लेकिन मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो हजरात अभी तक इधर उधर बैठे हो, खड़े हो, किसी काम में मसरूफ हो, मशगूल हो, मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि आप हजरात बिला ताखीर बिला बिला आने की कोशिश करें, इसलिए कि मैं आखिरी खतीब बनकर स्टेज पे आया हूं। अब मेरे पास न तो कोई तकरीर होगी और न कोई नात पढ़ेगा। तो आप हज़रात मौका को गनीमत समझें और मिलाद में आने की कोशिश करेंगे। अब बिला ताखीर बहुत अच्छे लबो लहजे में नाते मुस्तफा आपने समात किया। अब बिला ताखीर आइए हम और आप सब मिलकर मोहब्बत के साथ वालिहाना अंदाज में नबी अकरम रसूल मुहतरम हम सबके आका, हम सबके मौला, हम सबके दाता जनाब अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करे। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना नबी के नाम मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। मैं समझता हूँ कि जितना आप नबी का सदका खाते हैं तो उसका सबूत भी दीजिए, यानी बुलंद आवाज के साथ आका के बारगाह में दुरूद पढ़ के मुझे सुनाइए जी। एक मर्तबा फिर से, जो जितना नबी का सदका खाता है, जो जितना गौसे पाक का सदका खाता है, उसी अंदाज और उसी जज्बे के साथ मुझे दुरूद पाक पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफीउल्लाह भाई ने बड़ा ही अच्छा इंतजाम किया। जश्न मिलाद मुस्तफा और इनके भाईजान साहबजादे जिनका अक़्द होने जा रहा है, ये उनके वालिद मुहतरम हैं और फिर कुछ चेहरे पहचानता हूँ लेकिन नाम से वाकिफ नहीं है। मेरे अजीज, अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सुन्नत अजीम के मौके से इस महफिल का इनेकाद किया। मौला उस काम को बहुसुन खूबी अंजाम तक पहुँचाए। किसी तरह की रुकावटें हो मौला अपने फजल से उस रुकावटी को दूर फरमाए। आमीन आमीन। इमाम मोहम्मद रज़ा खान अलैहि रहमत रिजवान अपने अशआर में इरशाद फरमाते हैं कि वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा। बेशक बेशक बोले चल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। क्या बात। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। बेशक फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मेरा अजीज, आला हजरत अलैहि रहमत रिजवान ने आका की शान में किस तरह अपनी जबान में तारीफ और तौसीफ की है कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। बहुत सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, भागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, भागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बने। बेशक बेशक तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बनी। हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। किसी शायर ने क्या खूब कहा था
कि मोमिनो जिंदा करो सुन्नत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक मोमिनो जिंदा करो सुन्नत रसूलुल्लाह की, फिर तेरे घर में होगी बरकत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। सफीउल्लाह भाई ने बड़ा ही एहतमाम किया सुन्नते रसूल को अपनाने जाने के साहबजादे। मौला ताला इस सुन्नत को अजीम बनाकर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मैंने अभी आयत करीमा की तिलावत की। आका करीम हम सब के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि अन-निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। और मन रगेबा अन सुन्नती, और जो मेरी सुन्नत से पीछे हट जाए फलैसा मिन्नी, वो मुझमें से नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, हक है। आका की क्या हदीस है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, ये आका की सुन्नत है, लिहाजा तुम उस पे अमल करो। और जो इस अजीम सुन्नत पे अमल नहीं करता है, आका इरशाद फरमाते हैं कि वो मेरी सुन्नतों पर पूरे तौर से अमल करने वाला है। बेशक बेशक मेरे अजीज, ये अजीम सुन्नत जरा आप गौर करना कि ये मकान की तामीर हुई, नए मकान की तामीर हुई। सफीउल्लाह साहब ने महफिले मिलादे मुस्तफा का इत्तेमाम किया। आप भी सोचते होंगे कि नए मकान बनाकर मिलादे मुस्तफा क्या मनाना ये जायज की सूरत है? लोगों को बुलाकर खाना खिलाना ये जायज की सूरत है? लंगर बांटना घर की तामीर के वक्त ये क्या जायज की सूरत है? मेरा अजीज इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा बरेली के सरदार जो हम सब के आका इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा घर की नई की तामीर कराए, जो घर के तामीर कराने की खुशी में आका का मिलाद सजाए, कसम खुदा के उस घर में फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता है। और साथ ही साथ आपने सुना होगा कि जिस घर में मिलादे मुस्तफा सजाया जाए, आका करीम का जलवागर भी हुआ करता है। बेशक बेशक ये सबसे बड़ी खुशी की बात। और जिस घर में आका की आमद हो जाए, उससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है? मेरा अजीज, आपने सुना होगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी घर में चले जाए तो उस घर वालों के अंदर ऐसी खुशी हासिल होती थी, वो बंदा यही कहता था कि आज की खुशी के जैसे मुझे और दिन खुशी नहीं मिली। आज सबसे बड़ी खुशी हमारे सफीउल्लाह भाई को हासिल हो रही है, इनके साहबजादों को हासिल हो रही है, इनके भाईजान को हासिल हो रही है, इनके पड़ोसी को हासिल हो रही है, इनके रिश्तेदार को हासिल हो रही है। और क्यों ना हो, इसलिए कि यहाँ आका का जलवागर हो चुका है। इसलिए शायर ने कहा कि मोमिनो जिंदा करो सुन्नत रसूलुल्लाह की, फिर तेरे घर में होगी बरकत रसूलुल्लाह। मेरा अजीज, आका की बरकत इस घर में रहने वालों के ऊपर आका का सदका, आका का फैजान जारी हो रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाजी साहब बैठे हैं। मेरा अजीज, अल्लाह तबारक व तआला इनके उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, हर तरह की बीमारियों से इनको महफूज व मामून फरमाए, और इनका शफकत का साया सफीउल्लाह भाई के सरों पे हमेशा कायम व दायम रखे। मैं अर्ज कर रहा था कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, ये आका की ज़बान। निकाह करना मेरी सुन्नत है, तुम मेरी सुन्नत को अपनाओ। और आगे ये भी कहते हैं कि निकाह से जो घबराए, जो मेरी निकाह से दिल को चुराए, फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। क्या बात है, क्या कहा? ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अपने साहबजादे का निकाह कर रहे हैं। जरा गौर करना, दुनिया माशरे की जानिब नजर को दौड़ाना और मेरी तकरीर को सुनना कि निकाह कर लेना और निकाह के फायदे क्या है, निकाह से किन किन बातों पे हमारा फायदा हासिल होता है। मेरा अजीज, जरा गौर करना कि निकाह करना हम आम समझते हैं, निकाह को कुछ लोगों ने खिलवाड़ समझ लिया है, निकाह को कुछ लोगों ने एक तमाशा बना के रख दिया है, निकाह को कुछ लोगों ने एक नुमाइश के तौर पे रख दिया है, निकाह को कुछ लोगों ने एक मार्केट में जैसे बिकने
करने वाला सब्जी जैसा एक सामान बना के रख दिया है। निकाह को एक इंसान एक मॉडर्न बना के रख दिया है। आपने सुना होगा कि निकाह करना आका ने फरमाया मेरी सुन्नत है, लेकिन आप जरा गौर करना मुआशरे में, जरा गौर करना मार्केटों में, जरा गौर करना आप अंबिकापुर के सरजमीन पे जब निकाह हो रहा है आका की सुन्नत को अपनाया जा रहा है, आका की सुन्नत पे अमल किया जा रहा है। तो आका की सुन्नत पे अमल करके इंसान अपने आखिरत को सुधारता है, आका की सुन्नत पे अमल करके इंसान अपनी नस्ल को सुधारता है, आका की सुन्नत पे अमल करके अपनी जान को सुधारता है। लेकिन आपने गौर किया होगा मुआशरे पे नजर डाली होगी, आज सुन्नत पे तो अमल किया जा रहा है, एक तरफ सुन्नत है तो एक तरफ डीजे बना के हराम काम किया जा रहा है। जरा गौर करना, माशरे पे नजर डालो और गौर करो। एक तरफ सुन्नत मुस्तफा पे अमल किया जा रहा है, एक तरफ डीजे बाजे बजाया जा रहा है, एक तरफ सुन्नत मुस्तफा पे अमल किया जा रहा है, एक तरफ डांस किया जा रहा है, डांस करवाया जा रहा है, लोगों को पैसा देकर डांस करवाया जा रहा है। यानी ऐसी गलत रसूमात सुन्नत मुस्तफा में दाखिल किया जा रहा है। लगता ही नहीं है कि सुन्नत मुस्तफा पे अमल किया जा रहा है, लगता ही नहीं। ऐसा हमारी समाज के लोगों ने, ऐसा हमारी कौम के लोगों ने सुन्नत को मॉडर्न बना के रख दिया है कि लगता ही नहीं कि सुन्नत मुस्तफा पे अमल किया जा रहा है। मेरे अजीज, आज अपने कल्ब को छोड़ो, अपने दिमाग के तरीके को खोलो और जरा गौर करना क्या इससे सुन्नत मुस्तफा है डीजे बजाना? क्या लड़कियों को पैसा देकर बुला के नचवाना ये सुन्नत मुस्तफा है? कसम खुदा के मैं समझता हूँ कि आज निकाह तो सुन्नत मुस्तफा पे किया जा रहा है, सुन्नत मुस्तफा पे अमल किया जा रहा है। लेकिन आपने सुना होगा कि किसी घर में कोई शराबी बच्चा पैदा हो रहा है, सुना होगा कि जब बच्चा 10 साल 15 साल का हो जाए तो पता चलेगा कि फला शख्स का बेटा शराब पीता है, फला शख्स का बेटा जुआ खेलता है, फला शख्स का बेटा ताश खेलता है, फला शख्स का बेटा मार्केटों में जाके डांस करता है। जब पता लगाया हमने कि आखिर वजह क्या है, इस बच्चे ने अपनी दुनिया को नहीं देखा, अभी कहीं मार्केटों के तो सही से जायजा नहीं लिया, मुंबई के शहरों और दिल्ली के मार्केटों को नहीं देखा। आखिर इसके अंदर डांस करने वाली लत कैसे लग गई, आखिर इसके अंदर शराब नोशी वाली लत कैसे लग गई, आखिर इसके अंदर डांस और शराब जैसी हरकत कैसे लग गई। पता लगाया गया, पता चला कि जब ये सुन्नत मुस्तफा पे अमल कर रहा तो अपने साथ नाचने वाला ले जा रहा है। पता क्या चला कि जब इसके बाप की बारात जा रही थी तो अपने बाप की शादी में इसके साथ नाचने वाली लवंडियां भी साथ में थी। आज अगर उसका बेटा शराब पीता है तो ऐसा जरूर उसके बाप ने कोई ऐसी गलती की होगी कि उसकी लत उसके बेटे में आ गई, आज बेटा शराब पी रहा है। अगर आज माशरे का जायजा लेंगे तो पता चलेगा कि किसी और की गलती नहीं बल्कि अपनी खुद की गलती है, खुद की गलती है। मेरा जी मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ, अगर आज जो शरीयत ने हुक्म दिया कि शादी करो निकाह करो तो निकाह को आसान बनाओ, आसान बनाओ निकाह को। और आज हम क्या किए, निकाह को मुश्किल बना दिए, मुश्किल से मुश्किल तर बना दिए। आज अगर किसी के यहाँ एक गरीब जिसके यहाँ एक बेटी पैदा हो जाए, अगर वो जब बालिग हो जाए वो बाप उसका कलेजा उसकी फिक्र छोड़ जाती है कि मेरी बेटी निकाह की काबिल हो गई, मेरी बेटी बालिग हो गई। और रिवाज और समाज ने ऐसा निकाह को मुश्किल बना दिया कि मैं बेटी को कैसे रिश्ता करूंगा, मैं कैसे दहेज का सामान उसके लिए मैं कैसे गाड़ी और 4 व्हीलर का इंतजाम करूंगा, मैं 4 समाज और 50 आदमियों को बुलाकर अपने घर में कैसे खाना खिलाऊंगा। कसम खुदा की उसके बाप के कलेजे पे क्या गुजरता होगा। ऐ कौम के लोगों, ऐ समाज के लोगों, जरा अब गौर करना कि हमने निकाह
को कितना मुश्किल बना दिया है। आका ने फरमाया था, ऐ लोगों, तुम निकाह को आसान बनाओ, निकाह को आम करो, लेकिन आज की कौम ने, आज की समाज ने निकाह को मुश्किल बना दिया है। आका ने ये नहीं फरमाया था, आका ने तो यही फरमाया था कि निकाह को आम करो, निकाह को आसान बनाओ। हजरत फातिमा की शादी किया हमारे सरकार ने, आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि इतना आसान कर दिया कि अगर निकाह फातिमा अगर सरकार की वसीयत को अपना लेता तो कोई बाप अपने कलीजा को पकड़ के नहीं रोता, कोई माँ अपने कलीजा को पकड़ कर नहीं रोती, कोई बहन अपने निकाह को लेकर नहीं गमज़दा होती, बल्कि एक बाप रिश्ता लेकर जाता और किसी को पकड़ के ले आता कि मेरी बेटी बालिग हो गई है, मेरी बेटी निकाह के लायक हो गई है। और सरकार ने भी यही फरमाया है कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई बालिग लड़की हो जाए, 12 साल 15 साल की लड़की अगर तुम्हारे घर में है तो आका की हदीस से जरा गौर करना। आका ने इरशाद फरमाया था कि अगर तुम्हारे घर में कोई बालिग बेटी हो जाए तो आका ने इरशाद फरमाया कि तुम सबसे पहले उसका निकाह का बंदोबस्त करो, यानी उसका रिश्ता तलाश करो, उसका शादी का इंतजाम करो। आका ने फरमाया कि 3 चीजों में कभी देर मत करना, 3 चीजों में कभी देर मत करना। बेशक बेशक। पहली क्या चीज है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में देर मत करना। बोले सुभान अल्लाह। नमाज का वक्त हो जाए, नमाज के लिए मस्जिद चले जाना, कहीं मार्केट और होटलों में बैठकर तंबाकू और गुटखा खाते हुए मत नजर आना, कहीं शराब पीते हुए नजर मत आना। और दूसरी चीज कि किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजा तैयार है तो उसे दफनाने में देर मत करना, बेशक बेशक। दफनाने में मत देर करना। जरा इस पे एक तफसीली, जैसे हमारे यहाँ जनाजा हो जाता है तो जनाजा का हुक्म ये है कि जब मैयत को लिबादा उड़ा दिया जाए, कपड़ा पहना दिया जाए, जैसे नमाज 3 वक्तों में पढ़ना हराम है, नाजायज। किन वक्तों में? जब सूरज निकल रहा हो उस वक्त 20 मिनट तक नमाज पढ़ना ये जायज नहीं है, ठीक। और दूसरा, जब सूरज बिल्कुल सवा नेज़े के करीब हो उस वक्त नमाज पढ़ना, जब तक जोहर का वक्त न हो जाए उस वक्त नमाज पढ़ना नाजायज। और तीसरा, जब सूरज गुरूब होने लगे, सूरज डूबने लगे तो डूबने से पहले 20 मिनट तक नमाज पढ़ना ये भी जायज नहीं है। लेकिन आका ने इरशाद फरमाया कि अगर इस टाइम में 3 वक्तों में नमाज पढ़ना जायज नहीं, कुरान की तिलावत करना जायज नहीं, तस्बीह व तहलील पढ़ना जायज नहीं, औरात व वज़ाइफ पढ़ना जायज नहीं, लेकिन अगर जनाजा तैयार हो जाए और नमाज मगरिब का टाइम हो उस वक्त नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो मेरा देश, पहली क्या बात कि जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज के लिए देरी मत करना, जनाजा तैयार हो जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और तीसरी बात जरा गौर से सुनना कि जब आपकी लड़की बालिग हो जाए तो निकाह करने में देर मत करना। क्या बात है, हक है, हक है। जब आपकी लड़की 12 से 15 साल की उम्र को पहुंच जाए, निकाह करने में देर मत करना। वजह क्या है कि अभी तक आपने उसे लाड़ प्यार से पाला, बड़ा ही आपके घर की जीनत बनी रही, आपके घर आंगन की जीनत बनी रही, आपने बड़ी मोहब्बत के साथ उसे प्यार से पाला, आपकी नजर की वो नूर बन के रही, ये चैनो सुकून बन के रही। लेकिन जब आका ने इरशाद फरमाया 12 से 15 साल की उम्र को हो जाए तो निकाह कर देना। अगर आपने निकाह नहीं किया तो मसला पे गौर करना कि अब जो गुनाह करेगी वो लड़की, आप उसका गुनाह आपके सर पे होगा। आका ने क्या फरमाया कि 12 बरस के बाद, 12 बरस जैसी उम्र हो जाती है, 9 से 10 साल लड़की बालिग हो जाती है। आज साल गौर कीजिएगा। और जैसी लड़की बालिग हो गई अब निकाह के काबिल हो गई। आई हजरत आयशा सिद्दीका की निकाह सरकार अलैहिस्सलाम की किन उम्र में हुई थी? हजरत आयशा की उम्र 9 बरस की थी। हाँ, 9 बरस की उम्र।
और हमारे सरकार की उम्र 40 साल की उम्र। तो मेरे अजीज आप ये बताएं, आयशा हजरत आयशा सिद्दीका जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है 9 साल की उम्र के हुए सरकार ने पैगाम भेजा निकाह के लिए तैयार हो गए। लेकिन आज हमारे माशरे में जब तक बेटियों की उम्र 20 साल 22 साल ना हो तब तक हम तैयार नहीं होते निकाह के। ऐसा नहीं, सरकार ने फरमाया तो उस पे अमल करें। अगर जो गुनाह बालिग होने के बाद आपने निकाह नहीं किया, अब चाहे बेटा हो या बेटी गुनाह करेगा, बाप के सर पे गुनाह का सजा। इसलिए वक्त पे सब कुछ किया करें। जब वक्त पे काम होगा तो वक्त में बरकत भी है, लेकिन वक्त पे करेंगे तब ना। मेरा अजीज अब जरा गौर कीजिएगा, निकाह कहते किसे कहते हैं? निकाह, काजी ने कहा मैंने इतने महर के साथ फला की बेटी को आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल कर लिया? बोला हाँ कबूल हो गई। लड़की के पास गया काजी, बोला कि आपका निकाह फला आदमी के साथ जो उनका वालिद ये है, 2 गवाहों की मौजूदगी में आपका निकाह इनके साथ कर दिया जाए, क्या आप कबूल करती हैं? इसने बोला हाँ मैं कबूल करता हूँ। एजाबो कबूल का नाम निकाह है। इसने कह दिया हाँ। लड़की बोली हाँ निकाह हो गई, लेकिन निकाह तो इन्होंने किया, बरकत इन्हें मिल रही है, बरकत घर में हो रही है, बरकत इनके खानदान में हो रही है, बरकत इनके नस्ल में हो रही है। मेरा अजीज आपने सुना होगा कि निकाह के बगैर कोई इबादत मुकम्मल नहीं होती है, कोई इबादत। हजरत आदम को जब अल्लाह ने पैदा किया, पैदा तो कर दिया, जन्नत अता कर दी, जन्नत में रह रहे थे, लेकिन पहले क्या काम किया अल्लाह ने कि उनके लिए हजरत हवा को पैदा कर दिया, और पैदा करके ऐसे ही नहीं हवाले कर दिया, बल्कि हजरत आदम की भी निकाह की गई। हजरत आदम की निकाह हुई, पता ये चला कि बगैर निकाह के कोई औरत जायज नहीं है, कोई औरत जायज नहीं है। हजरत आदम की निकाह हुई हजरत हवा से, तो आपको पता चल गया कि दुनिया की कोई भी औरत आदम से लेके कयामत तक आएगी, कोई मर्द के लिए जायज नहीं हो सकती है। मेरा अजीज निकाह हो गई, लेकिन निकाह के जरिए अब हम सोचते हैं कि एक निकाह लज्जत का काम है, ख्वाहिशात को मुकम्मल करने का काम है, लेकिन सरकार ने फरमाया कि निकाह करना तो इस नियत से करना कि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। निकाह करना तो इस नियत से करना कि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और दूसरी बात, निकाह कोई लज्जत और ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं होती। सरकार ने इरशाद फरमाया कि निकाह उन औरतों से करो जो कसरत के साथ औलाद पैदा कर सकती है, जो कसरत, जो ज्यादा से ज्यादा औलाद जन्ने की इस्तेताअत हो जिस औरत के अंदर, उस औरत से निकाह करना। आका ने फरमाया वजह क्या है? वजह ये है कि कल बरोज़े महशर मैं अपनी उम्मतियों की तादाद देखकर अपने आप पे फख्र करूंगा। क्या फरमाया कि मेरी उम्मतियों की तादाद कितनी ज्यादा होगी, तमाम अंबिया होंगे, और मैं ये फख्र करूंगा कि मेरी उम्मतियों की तादाद सब नबियों से ज्यादा है, सब नबियों से ज्यादा है। मेरा देश इस नियत से निकाह करना है। अब जरा और आगे बढ़ते चले, अब मैं बातें बताते जा रहा हूँ, अपना गौर करते जाइए कि निकाह किन वजहों से औरतों में क्या देखनी चाहिए, लड़कियों में क्या देखना चाहिए। अब होता ये है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि निकाह करना तो जरा गौर से गौर कर लेना कि लड़की दीनदार है कि नहीं, नमाज पढ़ती है कि नहीं, उसका मसला क्या है, उसका अकीदा क्या है, तमाम चीजों को देख लेना। सरकार की हदीस है कि ऐ लोगों, ऐ उम्मतियों, तुम जब निकाह के लिए किसी लड़की के यहाँ पैगाम भेजना तो उनमें 4 चीजों को देख लेना। अगर 4 चीजें उसमें पाई जाती हो तो निकाह के लिए हाँ बोल देना। सबसे पहले आका ने इरशाद फरमाया, सहाबियों ने अर्ज की या रसूलल्लाह वो 4 चीजें कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं कि लड़की में देखना कि
लड़की खूबसूरत है कि नहीं, एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि लड़की का खानदान कैसा है, तीसरी चीज ये कि लड़की मालो दौलत में कैसा है, और चौथी चीज ये कि लड़की दीनदार है कि नहीं, लड़की पाबंद सोमो सलात है कि नहीं, लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं, लड़की रोजा रखती है कि नहीं, लड़की माँ बाप की खिदमत करती है कि नहीं। सरकार ने इरशाद फरमाया, दौलत मत देखना, सरवत मत देखना, हुस्न जमाल मत देखना, उसकी मालो दौलत मत देखना, देखना ये कि फातिमा की सीरत को पढ़ती है कि नहीं। बोल दीजिए, दौलत देख के निकाह मत करना, खूबसूरती देख के निकाह मत करना, खानदान देख के निकाह मत करना, देखना ये कि लड़की मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ती है कि नहीं, लड़की रसूलुल्लाह का गुलाम है कि नहीं, लड़की फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाती है कि नहीं, लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं।